हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, देखो। एक कण समान कोणिक सर्कल एक कण समान कोणिक सर्पिल एक कण समान कोणिक सर्पिल आर बराबर ए की पावर थीटा में गमन करता है। यदि इसका कोणीय वेग अचर हो यदि इसका कोणीय वेग अचर हो तो सिद्ध कीजिएगी आर्य त्वरण शून्य। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि इसका जो आर्य त्वरण है वो क्या है, शून्य। और दूसरा पॉइंट आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, अनुप्रस्थ त्वरण इसके ध्रुव से दूरी के समानुपाती है। ध्रुव से दूरी के समानुपाती। इसके जो आर्य त्वरण तो शून्य है और अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो कण का पथ दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार आपको ये बोल रहा है कि ये कण है वो समान कोणिक सर्पिल आर बराबर ई की पावर थीटा में गमन करता है। इसका जो कोणीय वेग है वो क्या है, अचर। तो आपको पता है कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डॉट। तो सिद्ध करना है कि आर्य त्वरण शून्य है और अनुप्रस्थ त्वरण इसके ध्रुव से दूरी वही ध्रुवांतर रेखा के समानुपाती अपने को प्रूव करना है। तो देखो, प्रश्नानुसार कण का वेग अपने को क्या दे रखा है, कण का पथ। प्रश्नानुसार कण का पथ आर बराबर ए की पावर थीटा, इसको मान लिया मैंने समीकरण संख्या 1। अब आपको बोल रहे हैं कि आर्य त्वरण जो है वो शून्य है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है आर्य त्वरण शून्य है। तो सिद्ध कीजिए कि इसका आर्य त्वरण शून्य है तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से समानुपाती है। आपको ये बोल रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन शायद इंक्लूडेड है, 1 मिनट रुको। तो देखो, अब आपको बोल रहा है कि प्रश्न अनुसार कण का पथ तो क्या दे रखा है, आर ई की पावर थीटा। कोणीय वेग क्या दे रखा है, अचर दे रखा है। कोणीय वेग क्या दे रखा है, अचर। कोणीय वेग क्या दे रखा है आपको, अचर दे रखा है। इसका मतलब थीटा डॉट जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, डी थीटा बराबर डी टी अपन मान लेते हैं ओमेगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि आर्य त्वरण निकालना है। और आर्य त्वरण में आप जानते हो क्या होता है आर्य त्वरण, बस आर्य त्वरण निकालना है और 0 दिखाना है। तो पहला पॉइंट, आर्य त्वरण। आर्य त्वरण आर्य त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो। आर्य त्वरण बराबर क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये है। अब बताओ, पहले तो आर बराबर तो अपने को क्या दे रखा है, ए ई की पावर थीटा। और आपको इसमें सिद्ध करना है कि इसका मान क्या आना चाहिए, 0। तो पहले तो आर डॉट निकालो। तो आर डॉट निकालोगे तो ए ई की पावर थीटा, वापस आर डबल डॉट निकालोगे तो ए ई की पावर थीटा। आर डबल डॉट का मान क्या आएगा, 1 मिनट रुको, अपने क्या कर दिया,
आर बराबर अपने पास क्या था, ए ई की पावर थीटा, और हाँ ए ई की पावर थीटा। देखो इधर से देखो, वापस अवकलन करेंगे ना इसका, अवकलन करो। देखो आर डॉट बराबर क्या आएगा अपने पास, ए ई की पावर थीटा और यहाँ पे थीटा डॉट, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और थीटा डॉट बराबर अपने पास क्या है, यहाँ देखो थीटा डॉट बराबर क्या है, ओमेगा। तो ए ई की पावर थीटा और ओमेगा, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, ए की पावर थीटा और वापस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आर डबल डॉट बराबर क्या आ जाएगा, ए ओमेगा ए की पावर थीटा इंटू ओमेगा। तो आर डबल डॉट बराबर क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर ए की पावर थीटा। तो यहाँ पे यदि लिखना चाहो तो आर डबल डॉट बराबर ए ई की पावर थीटा बराबर तो क्या लिख दूंगा, आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये मान हो गया। ये तो अपनी किसकी वैल्यू निकल गई, इसकी तो निकाल दी हमने ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो और किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा डॉट दे रखा है अपने को, तो थीटा डॉट की तो वैल्यू निकल ही रखी है अपने के पास, आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू ये आ गया आपका 0, और ये आपको सिद्ध करना था। अरे त्वरण को क्या लाना था, 0 लाना था, तो हमने ये कर दिया प्रूफ। सेकेंड पॉइंट आपको ये प्रूव करना है कि जो अनुप्रस्थ त्वरण है वो इसके ध्रुव से दूरी के समानुपाती है। तो अनुप्रस्थ त्वरण निकालते हैं अब। तो देखो अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट, आर स्क्वायर थीटा डॉट कितना है अपने पास, ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बार, तो d/dt आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r आर डॉट। तो यहाँ से आर तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ओमेगा आर डॉट, यही आएगा। रुको आर डॉट की वैल्यू रख दो यहाँ पे, आर डॉट की वैल्यू क्या थी अपने पास, आर डॉट की वैल्यू क्या थी अपने पास, ओमेगा आर थी ना। तो आर डॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ से देखो, यहाँ से यदि अपन आगे करें तो आर डॉट बराबर क्या होगा बताओ, यही तो हुआ, ए की पावर थीटा क्या होता है, आर। तो ये आर डॉट बराबर क्या आ गया अपने पास, ओमेगा। तो ये रख दो, ओमेगा अपॉन आर, 2r, और आर डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ इसमें आपके, ओमेगा आर। तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर आर। 2 ओमेगा स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है, तो जो इसका अनुप्रस्थ त्वरण होगा, अतः अनुप्रस्थ त्वरण समानुपाती आर, और जहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, जहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर क्या है, समानुपाती नियतांक। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 6। यदि किसी समतलीय वक्र में यदि किसी समतलीय वक्र में गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग क्या है, अच्छा
कोणीय वेग अचर हो तो सिद्ध कीजिएगी। उसका अनुप्रस्थ त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण जो है वो ये वेग के समानुपाती होता है। ये वेग के समानुपाती होता है। तो देखो सॉल्यूशन किस हिसाब से करेंगे। आपको दे रखा है यदि किसी समतल वक्र में गतिमान किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर दे रखा है। प्रश्नानुसार जो कोणीय वेग दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, अचर दे रखा है। कोणीय वेग क्या दे रखा है आपको, अचर। देखो प्रश्नानुसार कण का कोणीय वेग क्या दे रखा है, अचर। कण का कोणीय वेग क्या दे रखा है आपको, अचर, मान लिया ओमेगा। तो थीटा डॉट होता है तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी होता है ना, यही तो होता है। ये मान लिया ओमेगा। ये हो गई समीकरण संख्या 1। ये देखो कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, थीटा डॉट होता है और थीटा डॉट बराबर क्या दे रखा है आपको, ओमेगा। अब आपको मेन मुद्दा क्या याद करा है कि अनुप्रस्थ त्वरण है वो अरीय वेग के समानुपाती होता है। तो आपको अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या हो जाएगा बताओ, 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। तो 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट अपने पास ओमेगा है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा बाहर, तो d/dt r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन आर 2r r डॉट। तो ओमेगा अपॉन आर तो 2r r डॉट क्या अपने पास कोणीय वेग अचर दे रखा है और r डॉट अपने के पास r डॉट ही रहने दो। तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास 2 ओमेगा r डॉट। तो ये आ जाएगा। तो अनुप्रस्थ त्वरण जो हो जाएगा वो अपने पास अरीय वेग के समानुपाती, क्योंकि r डॉट क्या होता है, r डॉट 2 ओमेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा और r डॉट क्या होता है, अरीय वेग। तो अनुप्रस्थ वेग अरीय वेग की क्या हो जाएगा, समानुपाती, जहाँ 2 ओमेगा समानुपाती नियतांक है। ये आपको क्या हो जाएगा, समानुपाती नियतांक। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। एक बिंदु एक समान वेग से v से a त्रिज्या वृत्त पर गतिमान है, सिद्ध कीजिए कि इसकी अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः v स्क्वायर अपॉन ए, अनुप्रस्थ त्वरण दे रखा आपको v स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, और ये दे रखा आपको माइनस का v स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा है। जबकि
वर्त का कोई एक व्यास, वर्त का कोई एक व्यास प्रारंभिक रेखा एवं व्यास का सिरा ध्रुव लिया जाए। ध्रुव लिया जाए, ये आपको करना है। देखो अब समझना इस सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एक कर्ण, पहले सवाल को पढ़ते हैं। -v² है इसमें भी आपका। पहले अपन चित्र बनाएंगे और फिर इसको समझेंगे। देखो सॉल्यूशन, अपन को ये कह रहा है कि एक बिंदु है, एक समान वेग v से a त्रिज्या दे रखी है आपको a के वर्त पर गतिमान है। सिद्ध कीजिए कि अर्य त्वरण ये होना चाहिए, अनुप्रस्थ त्वरण ये होना चाहिए, जबकि वर्त का कोई भी एक व्यास। देखो एक सर्किल ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया। ये हमने सर्किल ले लिया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ए त्रिज्या का, और लास्ट की लाइन देखो, वर्त का कोई एक व्यास मानना है। ये हमने क्या मान लिया, व्यास मान लिया, ठीक है। ये एक व्यास है प्रारंभिक रेखा, और व्यास का सिरा एक ले लिया हमने, जिसको मान लिया हमने, वो व्यास का सिरा मान लिया ध्रुव है, और वर्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली, ए। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा सी a,0, उसकी त्रिज्या क्या हो गई, ए। त्रिज्या हमने क्या मान ली, ए, ठीक है। अब यहाँ देखो त्रिज्या हमने मान ली, टी समय पश्चात हमने मान लिया कोई कण कहाँ पे है, यहाँ पे पी आर कोमा थीटा। टी समय बाद में कण की स्थिति जो यहाँ पे है पी पे, ठीक है। इसको फिर हमने इससे मिला दिया, ये बन गया टी समय बाद में कण की स्थिति। अब देखो इसकी डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन में जो होगा वो कौन सा वेग होगा आपका, और ये वेग हो जाएगा, ठीक है। और इसके लंबवत डायरेक्शन में कौन सा वेग होगा, आर थीटा डॉट। लंबवत डायरेक्शन में इसका वेग कौन सा होगा, आर थीटा डॉट, ठीक है। और ये और बोल रहे हैं कि एक समान वेग से चल रहा है, ये एक समान वेग से, तो एक समान वेग से चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। आपको पता है वेग क्या होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है ना। तो ये हम मान रहे हैं टेंजेंट, तो हमने माना है कि ये वाला वेग क्या है, वेग है, और किसकी डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। वो हमने सिद्ध किया था स्पर्श रेखा की अनुदिश वेग होता है ना, तो हमने ये मान लिया। अब यहाँ देखो ये एंगल कितना, 90, ये एंगल कितना, 1,0, ये एंगल कितना, थीटा। रेड से शो कर देता हूँ आपको समझ में आएगी।
ये आपका एंगल क्या, थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है ना। तो यहाँ पे ये एंगल हो गया आपका थीटा, और ये पूरा एंगल क्या हो गया अपने पास 90 प्लस थीटा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, और ये आपका एंगल कितना हो गया 90 हो गया। ये आपका एंगल क्या हो गया 90। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे पॉइंट पी है आर कोमा थीटा, और इसकी लंबवत डायरेक्शन में जो है वो भाई अरे ये वेग तो क्या हो जाएगा इस दिशा में आर डॉट, और लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि अरे ये और अनुप्रस्थ त्वरण आपके ये वाले होने चाहिए। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल का समीकरण निकालेंगे। अब आपके बुक में क्या है कि डायरेक्ट सर्कल का समीकरण दे रखा है आर बराबर 2a cos थीटा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे शो करेंगे, निकालेंगे। तो देखो पहले सर्किल का समीकरण निकालेंगे। माना इसको नाम दे देते हैं ओ सी, वृत्त का व्यास ओ सी ए, प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा एवं व्यास का सिरा ओ ध्रुव लेने पर तथा वृत्त की त्रिज्या तब वृत्त का केंद्र सी ए कोमा 0। ये आपके पास क्या आ गया, वृत्त का केंद्र आ गया। वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसकी रेडियस, आपने आर स्क्वायर रेडियस ए होती है, ए रेडियस दे रखी है आपको, और सेंटर क्या दे रखे हैं ए कोमा 0। तो फिर आप दो में कंफ्यूज नहीं हो जाओगे क्या, ए भी मान लिया आपने आर भी मान लिया रेडियस। तो इसमें अपन क्या करते हैं, कंफ्यूज तो क्या होना है, अपने को तो समीकरण निकालनी है, कंफ्यूज तो क्या होगा प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कितनी है रेडियस ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे वही पॉइंट आने वाला जो आएगा 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से हो गया अपने पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x। ये तो अपना कार्तीय समीकरण में होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको ध्रुवीय रूप में बदलेंगे, और ध्रुवीय रूप में समीकरण क्या होता है, x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए तो बदलो इसको ध्रुवीय रूप में, ये हो गया आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आर साइन थीटा का स्क्वायर लिख देंगे, आर साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2a आर कोस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2a आर कोस थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया, और यहाँ से क्या आ गया 2a आर कोस थीटा। तो आर बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया 2a कोस थीटा। ये आपके क्या समीकरण होता है, वर्त का समीकरण होता है। कार्तीय स्वरूप में समीकरण होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। अब देखो माना
टी समय में, माना टी समय पर कण की स्थिति टी समय पर कण की स्थिति पी आर कोमा थीटा है। प्रश्नानुसार कण का वेग आपको क्या दर का है v। प्रश्नानुसार कण का वेग v है जो कि स्पर्शरेखा की दिशा में होगा। स्पर्शरेखा की दिशा में होगा। स्पर्शरेखा की दिशा में होगा। अतः वेग v को क्या करेंगे, आर्य और अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करेंगे। बस मेन इंपॉर्टेंट वियोजित करना ही आना चाहिए। अतः वेग v को स्मॉल v मान लेते हैं ना, वेग स्मॉल v है। v को आर्य व अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर करो वियोजित। अब देखो वियोजित कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आप आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन को। वेग को क्या मानेंगे हम, स्मॉल v मानना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वियोजित कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो समझना। आर्य वेग जो होता है ना, आर्य वेग आर डॉट को बांटेंगे किस डायरेक्शन में, खुद की डायरेक्शन में और लंबवत डायरेक्शन में, ऐसे बांटना होता है। तो जो आर्य वेग होगा वो किस प्रकार से बांटा जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आर्य वेग बराबर क्या होगा, आर डॉट बराबर क्या लिखा जाएगा, जो एंगल होगा ना, इससे जो आर्य वेग है उसको अपन बांटेंगे किस डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में बांटना है। आर्य वेग v को अपन क्या कर रहे हैं, आर्य वेग को बांटेंगे, इस v को अपन जो आर्य वेग है उसको v की डायरेक्शन में बांटेंगे। तो v की डायरेक्शन में बांटेंगे तो क्या होगा बताओ, v cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको भी बांटेंगे। अनुप्रस्थ वेग को भी क्या करेंगे, v की डायरेक्शन में बांटेंगे। तो इसको किस हिसाब से बांटोगे, कितना एंगल बन रहा है, अनुप्रस्थ दिशा में कितना हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा बस। क्यों, एंगल कितना बना रहा है देखो, अरे भाई देखो इसको अपन बांट रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस वाले को बांट रहे हैं हम इस वाले को हम बांट रहे हैं किस डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में। तो एंगल कितना है देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा ही तो है। और फिर इस वाले को बांटेंगे, इस वाले को किस में बांटेंगे, इस वाली डायरेक्शन में। तो एंगल कितना है ये देखो थीटा, तो v cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, तो आर्य वेग क्या हो जाएगा अपना बताओ, आर डॉट बराबर v cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और v cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड से होता है, तो v साइन थीटा आर डॉट। इसको मान लो समीकरण संख्या 1 तथा आर थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा, v cos थीटा। समीकरण हो गई सेकंड। अब अपने को आर्य त्वरण से मतलब है, क्या पूछा है, आर्य त्वरण निकाल लो और अनुप्रस्थ त्वरण निकालो। तो आर्य त्वरण का सूत्र क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डॉट अपने पास है, आर डॉट बराबर क्या है, माइनस में v साइन थीटा। तो आर डबल डॉट निकालो, माइनस v तो कोस थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये तो हो जाएगा
साइन थीटा का कोस थीटा और वापस क्या हो जाएगा थीटा डॉट। तो थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो माइनस वी कोस थीटा, थीटा डॉट की यहाँ से निकलेगी वैल्यू, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू क्या आएगी बताओ, वी कोस थीटा अपॉन में आर, ये आपकी थीटा डॉट की वैल्यू आएगी और वो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो वी कोस थीटा अपॉन में आर, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस का वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, ये आपके आ जाएगा आर डबल। ये समझ में आ गएगा। बस ये करना है कि यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो देखो अरे त्वरण क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर होता है, तो रख दो वैल्यू। आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आई अपने पास, आर डॉट डबल डॉट समझ में आ गया ना कैसे निकाला हमने, तो माइनस का वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, आर थीटा डॉट कितना है अपने पास यहाँ से, वी कोस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो माइनस का वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर निकल के आएगा, आर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो माइनस का वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, तो कितना आ गया माइनस का टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। अपने पास क्या आ रहा है बताओ, ये आ गया। अब आर की वैल्यू रख दो इसमें, आर बराबर अपने पास समीकरण क्या था वर्त का, टू ए कोस थीटा, और ये त्वरण क्या आ गया अपने पास, माइनस का टू बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और आर बराबर क्या रख दिया हमने, टू ए कोस थीटा, आर बराबर वर्त का समीकरण जो था ना उसको रख दिया, तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, ये निकल के आ गया। अनुप्रस्थ त्वरण क्या हो गया, वन अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, रख दो आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या अपने कितना अपने पास बताओ, वी कोस थीटा अपॉन में आर, तो यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, तो वन अपॉन आर, आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, आर वी कोस थीटा, कॉन्स्टेंट क्या है वी है वो बाहर आ जाएगा, वी अपॉन आर डी अपॉन डी टी, तो आर कोस थीटा फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का कोस थीटा क्या होता है माइनस में साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा थीटा डॉट प्लस कोस थीटा और इसका क्या हो जाएगा आर डॉट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा डॉट की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो माइनस आर साइन थीटा, तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, वी कोस थीटा अपॉन में आर हो जाएगा ना, प्लस कोस थीटा, और आर डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, आर डॉट की वैल्यू क्या है माइनस का वी साइन थीटा, सॉरी आर वी साइन थीटा ही तो है, माइनस का वी साइन थीटा है, तो
तो ये क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, तो आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का वी साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का वी कोस थीटा साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, इस माइनस माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस का टू वी स्क्वायर, वी भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस टू वी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में क्या है आर है। तो अपन जानते हैं कि आर बराबर क्या रखोगे, आर बराबर टू ए कोस थीटा रख दो, सबका काम हो गया सारा। अनुप्रस्थ त्वरण क्या आ जाएगा इसका, माइनस का टू वी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा टू ए कोस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए और साइन थीटा। यही अपने को प्रूव करना था। और अगले लेक्चर में हम 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे और लगभग कंप्लीट होने वाला है जल्दी। थैंक यू।